अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुक्र फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं ZP फॉरेक्स। दोस्तों, जैसा कल हमने एनालिसिस किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वैसे ही चल रही है। H1 के जोन के अंदर जाकर मार्केट रिवर्स आई। अच्छा, हमने जो SL रखवाया था वो रखवाया था इस वीक से ऊपर, तो हमारा SL भी हिट नहीं हुआ, मार्केट रिवर्स आई और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में रहे। अब मार्केट ने दोबारा से भी रिवर्स आना है, लेकिन कहाँ से आएगी ये हम बताएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी हमने जो सिग्नल दिया था उसके हिसाब से मार्केट सेल आई है। आज हम गोल्ड के नए एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट ने कहां तक जाना है। अब मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या होगी गोल्ड की, और भी एक पेयर आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं डे के कैंडल के अंदर। डे में अगर देखें हम, सबसे पहले जो है वो इस चैनल को देखते हैं कि इस चैनल के अंदर मार्केट क्या करने वाली है। तो अभी तक जो है वो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं कर पाई। अभी हो सकता है कि इसको आज टच कर दे। अच्छा, अब जो दोस्त मेरे वीडियोस को देखते हैं वो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो लोग प्रॉफिट में होंगे, और जो कंप्लीट नहीं देखते वो फिर अपनी किस्मत को रोएं। अच्छा जी, ये है हमारा आज का पिवट पॉइंट जहां से मार्केट का स्टार्टअप हुआ। ठीक हो गया 2022.73 से अगर H1 का कैंडल नीचे क्लोज कर दे तब आपने सेल लगाना है, और सेल फिर 2004 तक आप कर सकते हैं। ठीक हो गया 2004 तक। वैसे मार्केट 2011 से लेकर 2008 के दरमियान फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से भी बह जाएगी। ओवरऑल जो है फिर वो 2004 कन्फर्म होगा। अब हम समझते हैं कि मार्केट क्या करेगी आज हो सकता है आज कल जो है वो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करे। अच्छा जी, H4 के अंदर समझते हैं कि आज मार्केट की मूव क्या होगी। अगर हम H4 के अंदर देखें जो हमने पहले ट्रेड आपको लगवाई थी वो थी H4 के अंदर, मार्केट ने रिवर्स आना था। फिर H1 के अंदर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट जोन था, मार्केट सेल आई। अब मार्केट क्या करेगी देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास इसकी सबसे पहले जो इंटरनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको हम अगर देखें तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो तो मेरे भाई आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये एरिया है हमारा रेजिस्टेंस का। ये लें। अच्छा जी, हमारी रेजिस्टेंस जो बनती है 2052 से लेकर 2060 तक है H4 के हिसाब से। और अगर हम सपोर्ट को देखें तो हमारी सपोर्ट थी इसी पॉइंट पर 2088 से लेकर 2077 तक। अब क्या मार्केट इसको ब्रेक करेगी, टच करेगी, वापस आएगी, क्या करेगी? अच्छा जी, अब देखें अब H4 के हिसाब से तो मार्केट अपने हाई बनाती जा रही है। हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अब हायर हाई बना चुकी है। ठीक है, हायर लो भी बना चुकी है। अब नया हायर हाई कहाँ तक बनाएगी, या फिर यहीं से वापस आएगी, अब ट्रेंड को चेंज करेगी? तो इसको समझने के लिए H4 के अंदर देख लें। अगर मार्केट गिरती है 2033 से लेकर 2036 तक तो फिर मार्केट सेल आएगी 2017 से लेकर 2018 तक। अगर मार्केट ब्रेक कर देती है इस एरिया को 2037 को, 2038 के अंदर मार्केट आ जाती है, तब आपने बाय ही करना है और 2050 जो है वो आपने टीपी रख लेना है। ठीक है। अच्छा जी, H1 के अंदर अब मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। H1 के अंदर देखें तो सुबह जब मार्केट का आगाज़ हुआ तो बाय की तरफ जा रही है। अब हमारे पास है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट जोन बाय का। ये 80% कन्फर्म है, 100% नहीं है। यहाँ से मार्केट दोबारा रीटेस्ट करके बाय जाएगी। इसका कलर मैं मज़ीद बेहतर कर देता हूँ।
अब इस एरिया के अंदर यानी कि 2025 से लेकर 2023 के दरमियान मार्केट सेल आएगी और उसके बाद मज़ीद बाय जाएगी और 2030 को जो है वो क्रॉस करेगी। ठीक हो गया। अब आपका जो टीपी होगा वो जनाबे वाला ये है। अब मार्केट इस एरिया के अंदर जाएगी 2031 से 37 H1 के हिसाब से। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ से आएगी वापस इस एरिया के अंदर लग कर चांसेस यही हैं कि बाय जाएगी। तो आपका जो पहला टीपी होगा वो होगा 2032, कहाँ से 2024-25 से। तो इंशाल्लाह आप लोग प्रॉफिट के अंदर रहेंगे। अच्छा जी, अगर डायरेक्ट मार्केट लग जाती है फॉर एग्जांपल इस एरिया के अंदर 2024, 25, 26 तक जाती है, फिर सेल आती है, तब आपने सेल कर लेना है फिर 2025 तक। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप प्रॉफिट के अंदर फिर भी रहेंगे। अच्छा जी, अब ये तो समझ आ गई। अगर फॉर एग्जांपल आज मार्केट बाय जाकर सेल आती है और फिर H1 का कैंडल क्लोज कर देती है 2022.73 से नीचे, तो मार्केट फिर रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट करने के बाद सेल आएगी और फिर आपने 2008.97 यानी कि 2009 आपका पहला टीपी होगा। फिर फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से थोड़ा सा बाय जाकर फिर मज़ीद सेल आएगी 2003-04 की तरफ। अच्छा जी, ये भी आपको समझ आ गई होगी इस लेवल की भी। ठीक है। अब हमारी H1 के हिसाब से जो है ये बन रही है रेजिस्टेंस, ये एरिया जहाँ पे अब मार्केट दोबारा टकराने जा रही है, लगने जा रही है, ये है हमारी रेजिस्टेंस। अच्छा जी, सपोर्ट जो है हमारी वो H1 के हिसाब से मेरे भाई इंटरनल सपोर्ट जिसको हम कह सकते हैं वो ये एरिया है 2007 से लेकर 2003 तक, और एक्सटर्नल सपोर्ट जो है हमारी वो ये एरिया है। ठीक है, 2088 से 95 तक। अच्छा जी, अब आपने देख कर ट्रेड करने है जिस तरह से मैंने समझाया। अगर आपको मज़ीद कुछ समझ नहीं आता या समझना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें। आप हमें पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ। आज की न्यूज़, आज तारीख़ है 21 फरवरी 2024। अब बुध का दिन है। आज AUD की न्यूज़ गुजर चुकी है। अब जो है USD की न्यूज़ शाम को 6 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक है, लेकिन इसका कोई भी ख़ास असर नहीं होगा। फिर है रात को 12 बजे FOMC मीटिंग है। ठीक है, तो FOMC मीटिंग के अंदर जो है मार्केट रात को 12 बजे बहुत ज़्यादा मूव देगी। उससे पहले आज कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, तो मतलब यही है कि मार्केट इसी एरिया के अंदर तकरीबन रहेगी आज। और FOMC के दरमियान जो है फिर वो देखेंगे कि मार्केट सेल आती है या बाय जाती है। आज के ये जो FOMC मीटिंग के मिनट्स हैं ये मार्केट का तयन करेंगे कि मार्केट ने मज़ीद बाय जाना है या मार्केट ने सेल आना है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं US ऑयल को। अगर US ऑयल को हम देखें तो मार्केट US ऑयल की अपनी सपोर्ट से सेल की तरफ आ रही है, रेजिस्टेंस है, सॉरी, ये इसकी रेजिस्टेंस है और ये हो गई जनाब सपोर्ट। तो US ऑयल जो है अभी मुझे यही लगता है कि सेल आएगा, मज़ीद थोड़ा सा बाय जा करना इस एरिया के अंदर, तो फिर सेल आएगा और आपको एक अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। अगर आप किसी भी पेयर की एनालिसिस कराना चाहते हैं या कोई भी मसला हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी भरपूर मदद करेंगे जितना हो सकेगा। इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।